संध्या आशीष में आई होप कि आप लोग अपने घर में सब अच्छे ही होंगे। तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। तो जैसा कि आज राखी है और सभी भाई बहन एक्साइटेड होंगे राखी बांधने की, जो बहनें तो एक्साइटेड होंगी गिफ्ट लेने के लिए भी। मेरे साथ ऐसा नहीं है क्योंकि हम राखी नहीं बांध पा रहे अपने भैया तो कहीं नहीं भैया मिले नहीं गिफ्ट मिला कुछ नहीं मिला, कोई बात अगली बार देती हूँ। और आज मेरे बच्चों का स्कूल है क्योंकि यहाँ पे छुट्टी नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग स्कूल गए हैं। और शायद अभी बता रहे थे आज दोपहर का भी दोपहर से स्टार्ट है मुहूर्त, जिसकी वजह से राखी भी नहीं बांध पाए हैं। आपको आने के बाद स्कूल से बांधेंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। जो लोग मुझे अपनी बहन मानते होंगे उनके लिए। और जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि माहौल कितना ही खराब है और सबकी आत्माएं बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है, क्योंकि जो भी अभी कांड हुआ उसके वजह से सभी तकलीफ में है। सबको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है, क्योंकि इस हादसे ने अभी तक तो सबको झकझोर दिया है। जिनके यहाँ बेटियाँ हैं उनके यहाँ खास लोग। और एक चीज़ और कहनी थी, हमारे यहाँ जब भी बेटी पैदा होती है तो शायद ही कुछ घर में ऐसा होगा कि सब लोग दिखा देते हैं नहीं हमें बेटियों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो सबको है, लेकिन कुछ दिखाते हैं और कुछ नहीं दिखाते हैं। बेटी मेरे पास भी है, हमें भी फर्क पड़ा था, सबको पड़ता है, लेकिन कुछ दिखाते नहीं है। और इसलिए नहीं उन्हें तकलीफ होती है बेटी होने की, इसलिए क्योंकि उनकी बेटियां सेफ नहीं है। इसलिए नहीं तकलीफ होती कि हम अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर सकते, हम अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते बड़े होने की, इसके लिए नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ का माहौल बहुत गंदा है, हमारा समाज बहुत गंदा है, हमारे यहाँ की बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। इसकी वजह से एक माँ डर जाती है जब उसके पास बेटी पैदा होती है। क्या उस डॉक्टर के माँ बाप ने ये सोचा होगा मेरी बेटी रात को इतने अच्छे से जा रही है, वो सुबह हमें देखने को नहीं मिलेगी? या बचपन में कभी सोचा होगा इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, एक काबिल डॉक्टर बनाया, और बेचारी सब क्या किसी को नहीं। हमारे देश में बेटियों को दुर्गा और काली का रूप कहा जाता है, लक्ष्मी भी बोला जाता है। उनकी दुर्गा काली लक्ष्मी के साथ हैवानियत के साथ मदद कर दिया जाता है। जो डॉक्टर हम लोग को जीवन दान देते हैं, हम लोग की रक्षा करते हैं, हम लोग को तकलीफ से सेव करते हैं, खुद सेफ नहीं है। ऐसा नहीं वो लास्ट तक लड़ी नहीं होंगी, कमज़ोर नहीं थी, वो मजबूर थी, क्योंकि वो एक औरत थी। और एक औरत कितनी भी काबिलियत कर ले, किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए, लेकिन जहाँ 4 आदमी 4 लड़के रहे वहाँ वो मजबूर हो जाती है। हमारे यहाँ की लड़कियाँ कमज़ोर नहीं हैं, मजबूर है, क्योंकि वो एक लड़की है, क्योंकि वो औरत है। इसके वजह से निर्भया कांड होने के बाद सबको यही लगा था कि उसको मौत की सज़ा दे दी जाएगी, फांसी दे दी जाएगी, तो शायद कोई भी इंसान ऐसा करने के बारे में भी सोचेगा नहीं। लेकिन कुछ साल बाद ही फिर मेरे ख्याल से दूसरी बार ही ऐसा हुआ है। हालांकि रेप को तो बहुत ही होते जाते हैं, ये तो आप आए दिन देखते होंगे, कहीं ना कहीं न्यूज़ में कहीं ना कहीं दिखा ही रहता है। वो तो कभी भी हमको नहीं लग रहा कि इस समाज से ख़त्म होने वाला है, लेकिन इतनी दरिंदगी के साथ जो हुआ है वो दूसरी बार ही हुआ है। कैसा कानून है हमारे देश का? क्यों हमारे देश में लड़कियां सेफ नहीं हैं? क्यों आज भी हमारे यहाँ लड़कियां रात में अगर जाती हैं तो
माँ बाप उनको जाने नहीं देते अकेले, नहीं किसी को लेके जाओ या अकेले नहीं जाओ। क्यों? रात में कोई भी लड़की हो औरत हो बाहर जाने से डरती है। लड़कों को खुले सांड की तरह छोड़ दिया जाता है और लड़कियों को घर में रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं बदल रहा हमारे यहाँ का समाज? किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत गलत है। इसलिए हमारे यहाँ लड़कियाँ सेफ नहीं। आज भी अगर किसी के यहाँ भी लड़कियां अगर बाहर जाती हैं, कॉलेज जा रही हैं, जॉब पे जा रही हैं, जब तक शाम तक घर नहीं आते तब तक माँ बाप परेशान हैं। लेकिन कब तक उन लोग उनकी सेफ्टी करेंगे? कब तक करेंगे? लड़कियां एक चिड़िया की तरह होती हैं, पंख तो उनको उड़ने के लिए देना ही होगा ना। घर में कैद करके हम लोग नहीं रह सकते ना। बाहर जाने पे उनके साथ तो ऐसा हो जाएगा। या तो इस जमाने में, इस समाज में लड़कियों को पैदा होना ही नहीं चाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो। क्योंकि उस माँ बाप से पूछिए, अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसा होता है, भगवान न करे जो अभी हुआ वो किसी भी लड़की के साथ हो, किसी भी औरत के साथ हो, क्योंकि उस माँ बाप को ढूंढे जीते जी मर जाते हैं। बेटी पैदा होना बहुत सौभाग्य का बात होती है किसी के घर में, लेकिन अगर वो सुरक्षित रहे तो। मेरे पास भी बेटी है, लेकिन हमेशा डर बना रहता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कल किसके साथ क्या हो जाए। उनके माँ बाप को भी नहीं पता था कि मेरी बेटी जो अच्छे से जा रही है, हमेशा ही जाती होंगी वो वापस लौट के नहीं आए। तो मेरे हम हाथ जोड़ के यही सबसे कानून से, समाज से यही कहेंगे, प्लीज़ ऐसा कुछ करिए जिससे हमारी लड़कियां, हमारे देश की हर लड़की सेफ रहे, सुरक्षित रहे, ताकि जो अभी हुआ है वो दिन किसी भी माँ बाप को देखने को न मिले। अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा, दिल से लाइक करिएगा।